नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे जो कंपनियां लाभांश देती हैं और फिक्स डिपॉजिट के बराबर लाभांश देती हैं, डिविडेंड देती हैं, तो उन कंपनियों के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। और शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रखें। डिविडेंड देने वाली कंपनियों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। और लॉन्ग टर्म में बाजार में तेज़ी रहेगी, रैली रहेगी तो शेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिलती है। तो जो नए निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाज़ार को देखते हैं तो इन कंपनी के ऊपर नज़र दौड़ाएं और जानकारी लें, तभी निवेश करें। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, कोल इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोल इंडिया की बात कर रहे हैं तो पिछले 3-4 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, स्टॉक 500 तक गया था। उसके बाद इसमें एक गिरावट भी रही है और कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है। इसका लगभग 7% डिविडेंड यील्ड है। तो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा एक तरह से डिविडेंड देती है कंपनी और उससे ज़्यादा भी रह सकता है। लास्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू कम हुआ था, प्रॉफिट कम हुआ था जो बिजनेस था सितंबर क्वार्टर का। अब दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो इसका बुक वैल्यू 170 का है, पी रेशो 7.54 का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। तो वैल्यूएशन है, शेयर में एक तरह से गिरावट भी देखने को मिली है और जो ट्रेंड चल रहा था तो अभी तो देखिए टेक्निकली एक तरह से बेरिश है और एक कंसोलिडेशन जोन में है शेयर। तो जो निवेशक डिविडेंड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए शेयर देख रहे हैं, कोल इंडिया को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। इनका डिविडेंड का रिकॉर्ड भी ठीक है, आरएससी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड। देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं और आरएससी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं ये। अब पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं, फाइनेंस का कामकाज है। स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है। पिछले 5 साल का रिटर्न अभी भी 300 के आसपास का है आरएससी लिमिटेड का। आरएससी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो इसका जुलाई 2024 में टॉप बना था, 600 तक स्टॉक गया था ये। उसके बाद देखिए एक तरह से ये आधा हो गया, स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। तो बहुत सारे निवेशक इसमें फंसे होंगे जो तेज़ी में खरीद लेते हैं, जॉबलिंग करते हैं या फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए बेचने के लिए सोचते हैं। तो वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। और जो निवेशकों ने 3-4 साल में 2021 में खरीदा होगा 100 रुपीज़ के आसपास था, तो अभी भी निवेशक प्रॉफिट में होंगे अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो। 4 साल में देखिए 6 गुना अगर पैसा बना है तो निवेश किया था, प्रॉफिट बुक नहीं किया, साथ में डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, तो अभी नीचे की तरफ है। और इसका जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है लगभग 5 से 6% का है। तो इसके ऊपर नज़र रखें डिविडेंड के लिए। और इसी के साथ पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2 कंपनियों में से एक कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। 353 में इसका भी शेयर है और पिछले 1 साल का रिटर्न माइनस में है। इसने भी देखिए ऊपर की तरफ का जो हाई बनाया था लगभग 500 के ऊपर, ये भी गया था 550-560 तक। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसका जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है 5 से 6% का है। आगे आने वाले समय में बाजार में रैली बनती है या फिर इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो इसमें भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 550 तक जाने में तो काफ़ी समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने इसको खरीदा होगा डिविडेंड के लिए या फिर निवेश या फिर जॉबलिंग के लिए कर रहे होंगे, फंस गए होंगे, तो फिर हर्डल्स होते हैं बीच में। इसी के साथ हम बात करें तो एनटीपीसी में भी देखिए एक तरह से ये बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर की और इसका डिविडेंड कम है थोड़ा, किसी साल बढ़ जाता है, किसी साल कम रहता है। और आगे आने वाले समय में पावर की ज़रूरत है भारत को, तो उसमें से एनटीपीसी लिमिटेड भी अच्छा ग्रोथ रह सकता है। 323 में स्टॉक है और पिछले 1 साल का रिटर्न 12% का है। एनटीपीसी ने भी हाई बनाया था, इसने 430 का गिरकर 323 में है। और एक कंपनी अलग भी हुई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो आगे पावर की डिमांड रहेगी तो इनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आरएससी लिमिटेड, पीएफसी और एनटीपीसी लिमिटेड, तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए डिविडेंड के लिए। और प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं ये, एनटीपीसी लिमिटेड भी प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो डिविडेंड मिलता रहेगा आगे आने वाले समय में। आईटी सेक्टर की कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं। वैसे आईटी सेक्टर में काफ़ी दबाव रहा है पिछले 1-1.5 साल से, अब शेयर में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसका जो पी है 26 का है और
डिविडेंड जो कंपनी अच्छा देती है, ये भी किसी साल काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इसका डिविडेंड का। तो इसके ऊपर भी, एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। रिसर्च करें तभी निवेश करें, प्रॉफिटेबल कंपनी है ये भी। क्योंकि कभी क्या होता है कि पूरा सेक्टर ही डाउन हो जाता है। जैसे कि आईटी सेक्टर पिछले 1-2 साल से रिटर्न नहीं मिला है निवेशकों को। जो बड़ी कंपनियां खासतौर से उन्होंने रिटर्न नहीं दिया है। आप किसी भी कंपनी को उठाकर देख ले। एचसीएल टेक्नोलॉजी में अब थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे। ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसी के अनुसार निवेश करें। तो जिनके पोर्टफोलियो में जिनका कैपिटल लगा है, तो स्टॉक 1681 में। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वेदांता में, देखिए कुछ समय पहले स्टॉक, कुछ समय नहीं, काफ़ी समय हो गया ये, अगर हम 5 साल की बात करते हो 300% का रिटर्न दिया है और ये शेयर आ गया था 200 के आसपास। काफ़ी वोलेटाइल शेयर है ये। अभी हम बात करें तो 2022 में 200 के आसपास था। तब बात चल रही थी कि वेदांता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आज के दिन देखिए 524 में। तो इसका डिविडेंड का तो ज़बरदस्त इसमें डिविडेंड मिलता है और अब शेयर ऊपर की तरफ आ गया है। बट ये है कि आगे भी डिविडेंड कंपनी देगी। तो जो निवेशकों ने लोअर लेवल में खरीदा है तो उनको तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। इसका जो पी रेशियो 17 का, और इसमें भी प्रॉफिट में भी काफ़ी अप डाउन रहता है, किसी क्वार्टर में माइनस भी आ जाता है और रेवेन्यू में भी काफ़ी अप डाउन रहता है। तो वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड का रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी की है तो वो तो प्रॉफिट में बैठे हैं, स्टॉक भी ऊपर की तरफ है और डिविडेंड भी मिला होगा। बट जिन्होंने पेशेंट किया है, धैर्य रखा है और 2-3 साल रखा है, तो डबल हुआ है पैसा और डबल से ज़्यादा हुआ है और डिविडेंड भी मिला होगा। तो गिरावट होती है उस वक्त देखना चाहिए क्या सिचुएशन बनी। ये कुछ कंपनियां थी और इस तरह के अपडेट के लिए और शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।